क्या आपके गले में गांठ है जिसे थायराइड नोड्यूल कहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि थायराइड नोड्यूल क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, थायराइड नोड्यूल का इलाज बिना सर्जरी के कैसे किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, लखनऊ। मैंने 500 से ज़्यादा थायराइड का ट्रीटमेंट किए हैं बिना सर्जरी के, एक छोटी सी सुई की मदद से। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि थायराइड नोड्यूल का बिना सर्जरी के एक छोटी सी सुई की मदद से कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि थायराइड नोड्यूल क्या होता है। दोस्तों, हमारे गले में एक ग्रंथ या ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। जब इस थायराइड ग्लैंड में कोई नोड्यूल बन जाए या कोई गांठ बन जाए, उसे कहा जाता है थायराइड नोड्यूल। 80% केसेस में ये थायराइड नोड्यूल बिनाइन नोड्यूल होती है या नॉन कैंसरस नोड्यूल होती है या नॉन मैलिग्नेंट नोड्यूल होती है। तो मैक्सिमम केसेस में दिस इज बिनाइन नोड्यूल, जो कि कैंसर नहीं होता। आज हम जो बात कर रहे हैं वो इसी बिनाइन नोड्यूल के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये थायराइड नोड्यूल का डायग्नोसिस कैसे बनता है। तो इसका डायग्नोसिस काफ़ी सिंपल होता है। अगर किसी भी पेशेंट में थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग है तो उसका बेस्ट जो डायग्नोसिस होता है वो अल्ट्रासाउंड की मदद से होता है। अल्ट्रासाउंड एक 5 मिनट का टेस्ट है जिससे थायराइड ग्लैंड का पता चल जाता है कि थायराइड नोड्यूल में कोई है या थायराइड में कोई गांठ है। अगर थायराइड नोड्यूल का पता चलता है अल्ट्रासाउंड में, तो उसका कंफर्मेशन करने के लिए कि क्या ये बिनाइन है या कैंसर है, उसके लिए हम एक छोटी सी सुई से टेस्ट करते हैं जिसे कहा जाता है FNAC। तो ये तो बात हुई कि थायराइड नोड्यूल को कैसे डायग्नोज करते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि किन किन लोगों में कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें थायराइड नोड्यूल की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स जिसमें थायराइड नोड्यूल इतना बढ़ चुका है कि वो कॉस्मेटिकली बहुत खराब लग रहा है। इस वजह से पेशेंट हमेशा कोशिश करता है उसको छुपाने की। इसी वजह से वो पब्लिक प्लेसेस में जाने से डरता है या कोई पार्टीज में जाने से डरता है, क्योंकि वो नोड्यूल काफ़ी कॉस्मेटिकली खराब लगता है। और इसी वजह से पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स सर्जरी से भी डरते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद एक स्कार मार्क हमेशा जिंदगी भर रहता है और वो स्कार मार्क भी कॉस्मेटिकल ट्रबल करता है, पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है। अब हम बात करते हैं कि थायराइड नोड्यूल का बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। तो दोस्तों, बिना सर्जरी के थायराइड नोड्यूल का ट्रीटमेंट एक छोटी सी सुई की मदद से करते हैं और इस प्रोसीजर का नाम होता है थायराइड अब्लेशन। तो दोस्तों, अब इसके बारे में बात करते हैं कि थायराइड अब्लेशन कैसे किया जाता है। ये प्रोसीजर एक अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में एक पतली सी छोटी सी सुई की मदद से अंदर गले के अंदर जो गांठ होती है, थायराइड के अंदर जो गांठ होती है, वो सुई उसके अंदर ले जाते हैं और उस सुई या एंटीना से उस थायराइड के नोड्यूल को हीट एनर्जी देके खत्म कर देते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि ये प्रोसीजर बिना कोई एनेस्थीसिया के किया जाता है और इसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर और पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान पूरे टाइम बात करते रहते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि थायराइड नोड्यूल अब्लेशन का सर्जरी की तुलना में क्या क्या फायदे होते हैं। पहला, थायराइड नोड्यूल अब्लेशन में कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। ये एक बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर होता है। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर। और अगर हम बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है और एनेस्थीसिया के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब हम दूसरा एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। चूंकि थायराइड नोड्यूल अब्लेशन, जो कि एक छोटी सी सुई की मदद से किया जाता है, उसमें कोई चीरा नहीं लगाया जाता, इसलिए थायराइड नोड्यूल अब्लेशन प्रोसीजर के बाद पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि कोई प्रोसीजर हुआ है, क्योंकि कोई स्कार मार्क नहीं आता और पेशेंट को 2 घंटे बाद ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी में एक चीरा लगाया जाता है, बड़ा सा टाका लगाया जाता है और चीरे के बाद, सर्जरी के बाद एक जिंदगी भर स्कार मार्क रहता है, जो कि काफ़ी कॉस्मेटिकल ट्रबल देता है पेशेंट को। वो जिंदगी भर वो स्कार मार्क दिखता है। तो ये हो गया दूसरा एडवांटेज। अब हम बात करते हैं तीसरे एडवांटेज की। थायराइड अब्लेशन एक डे केयर प्रोसीजर होता है
जिसमें प्रोसीजर के 2 से 3 घंटे बाद पेशेंट को घर वापस भेज दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है और पेशेंट अपने रूटीन काम उसी दिन से वापस शुरू कर सकता है। अगर हम बात करें थायराइड सर्जरी की, तो थायराइड सर्जरी के बाद कुछ दिनों को पेशेंट को एडमिट करके रखना पड़ता है और प्रोसीजर के बाद या डिस्चार्ज के बाद भी पेशेंट को घर पे रेस्ट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ एडवांटेज, चौथा कौन सा एडवांटेज होता है थायराइड नोड्यूल अब्लेशन का सर्जरी के तुलना में। तो वो एडवांटेज है कि थायराइड नोड्यूल अब्लेशन में कोई चीरा नहीं लगाया गया, तो कोई ब्लड लॉस नहीं होता, और अगर ब्लड लॉस नहीं होता तो ब्लड की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। अगर हम बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी में ब्लड लॉस होता है और कभी कभी पेशेंट को ब्लड चढ़ाने की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो ये हो गया चौथा एडवांटेज। अब पांचवा एडवांटेज, थायराइड नोड्यूल सर्जरी में या तो पूरा थायराइड निकाल दिया जाता है या आधा थायराइड निकाला जाता है, और इसी वजह से किसी किसी पेशेंट में जिंदगी भर थायराइड की दवा लेनी पड़ती है, जो कि रोज लेनी पड़ती है। और अगर हम बात करें थायराइड नोड्यूल अब्लेशन की, तो थायराइड नोड्यूल अब्लेशन प्रोसीजर के बाद कोई ड्रग लेने की जरूरत नहीं होती, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं होती जिंदगी भर। तो ये एक एडवांटेज है थायराइड नोड्यूल अब्लेशन का। अब हम बात करते हैं छठे एडवांटेज की। देखिए दोस्तों, एक नर्व होती है यहाँ पे थायराइड के जस्ट पास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व होती है जिसको कहा जाता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। जब थायराइड की सर्जरी में कभी कभी इस नर्व के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिस वजह से पेशेंट की आवाज में बदलाव आ जाता है, पेशेंट की बोली में बदलाव आ जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के साथ देखा जाता है। पर हम बात करें थायराइड नोड्यूल अब्लेशन के बारे में, तो थायराइड नोड्यूल अब्लेशन में सिंस ये छोटी सी सुई की मदद से किया जाता है, इसलिए इसमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजुरी के कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। अब हम बात करते हैं सातवें एडवांटेज की। थायराइड नोड्यूल अब्लेशन के बाद पेशेंट, जो कि हमने बात किया था, पेशेंट उसी दिन से अपने रूटीन काम, रूटीन दिनचर्या शुरू कर सकता है। पेशेंट को बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर पे या ऑफिस में अपना काम फिर से शुरू कर सकता है। अगर नाइट शिफ्ट होती है तो प्रोसीजर के दिन नाइट शिफ्ट में जाके भी अपना काम शुरू कर सकता है। पर अगर हम बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक तो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के बाद भी घर पे बेड रेस्ट करना पड़ता है कुछ समय तक। तो दोस्तों, थायराइड नोड्यूल अब्लेशन एक मॉडर्न, पेन फ्री, कॉम्प्लिकेशन फ्री प्रोसीजर है, जो कि एक छोटी सी सुई की मदद से किया जाता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा। इसलिए ये आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है। हम जल्द ही एक लाइव वीडियो लाएंगे जिसमें हम थायराइड नोड्यूल अब्लेशन को रियल टाइम में दिखाएंगे कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है और ये प्रोसीजर कितना सेफ और कॉम्प्लिकेशन फ्री और पेशेंट के लिए पेन फ्री और काफी कंफर्टेबल है। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि थायराइड या वेरिकोज वेन्स या वेरिकोसील ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बिना कोई चीरा किए, बिना कोई सर्जरी किए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।